Hello students, here is lesson 2 frogs the amphibians. Frogs हम सभी जानते हैं, है ना. The amphibians. Amphibians means ऐसे एनिमल जो लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं. So here we start. First of all we will see the word meanings. Just like here burrows. Burrows means होता है holes made in the ग्राउंड. एनिमल के द्वारा जो ज़मीन में रहने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं उनको हम बिरोज बोलते हैं. मॉइस्ट, स्लाइटली वेट. स्लाइटली वेट यानी हल्का जिसमें गीलापन हो. ठीक है. स्टिक, यहाँ पर स्टिक का मतलब है लेसन में पुश मीन्स धकेलना या धक्का देना. स्टिकी, ग्लूई, वर्किंग लाइक ग्लू. स्टिकी यानी चिपचिपा. ठीक है, ग्लू टाइप का. टेटपोल, टेटपोल हम बोलते हैं मेंढक के बच्चे को. द डेवलपिंग स्टेज ऑफ अ फ्रॉग व्हेन इट लिव्स अंडर वाटर हैज़ गिल्स एंड टेल. ठीक है, डेवलपिंग स्टेज यानी जब मेंढक बच्चे के रूप में होता है, जब वो डेवलप करता है एट दैट टाइम उसके क्या रहता है, वो पानी के अंदर रहता है और सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं और उसकी एक पूंछ जैसी आकृति होती है. जस्ट लाइक हियर यू कैन सी. ओके. नाउ जिप्स आउट. जिप्स आउट यानी अचानक से बाहर निकलना. मूव्स आउट विथ एनर्जी एंड स्पीड. स्नेल, अ टाइप ऑफ स्मॉल सॉफ्ट एनिमल विथ हार्ड राउंड शेल ऑन इट्स बैक. ठीक है, एक स्नेल आपने एक छोटा सा एनिमल देखा होगा जिसकी पीठ पर शेल नुमा घर होता है उसका और छोटी सी मुंडी, छोटा सा सिर उसका बाहर निकला रहता है. दैट इज़ कॉल्ड स्नेल. ओके, नाउ हियर वी स्टार्ट पेज नंबर 11 एंड वी विल सी. नाउ गेट सेट. अब हम शुरू कर रहे हैं. लिविंग थिंग्स दैट कैन फील एंड मूव अबाउट आर कॉल्ड एनिमल्स. हर वो चीज़ जो चल सकती है, फील कर सकती है, मूव कर सकती है, वो एनिमल कहलाती है. चाहे वो मैन हो. Dogs, birds, flies, fishes and snakes are all animals. ओके, ये सभी कौन सी श्रेणी में आते हैं? ये सब एनिमल्स हैं. Some animals live in water, others on land. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल वाटर में रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं. A few animals can live in water as well as on land. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो ओके, पेज नंबर 12. अ फ्रॉग हैज़ अ शॉर्ट राउंड बॉडी. फ्रॉग की छोटी राउंड शेप में बॉडी रहती है. इट हैज़ स्मूथ मॉइस्ट स्किन. इसकी स्किन स्मूथ रहती है यानी चिकनी रहती है और मॉइस्ट यानी हल्की गीलेपन पे रहती है. इट हैज़ अ बिग हेड बट नो नेक. इसका हेड बड़ा होता है और नेक नहीं होती, इसलिए अजीब सा दिखता है ना. इट हैज़ बिग आइज ऑन टॉप ऑफ इट्स हेड. ऊपर से आँखें भी जो हैं वो हेड पर रहती हैं यानी ऊपर की तरफ रहती हैं. इट कैन सी आउट ऑफ द वाटर. और इसी कारण से पानी में रहते हुए भी पानी के बाहर देख सकता है. इट हैज़ नॉट टू स्टिक इट्स हेड अबोव द वाटर. इसे अपना पूरा सिर बाहर नहीं निकालना पड़ता पानी से देखने के लिए बाहर, है ना. दस इट कैन कीप इट्स सेल्फ सेफ फ्रॉम इट्स एनिमीज़. और इसी तरह से ये अपने आप को क्या करता है, एनिमीज़ से, अपने शत्रुओं से अपने आप को सेफ रखता है. अ फ्रॉग हैज़ 4 legs. इसके दूसरे जानवरों की तरह ही 4 legs होते हैं. इट्स बैक legs आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग. पीछे के legs यू कैन सी इन दिस पिक्चर. पीछे के legs कैसे होते हैं, बड़े और स्ट्रॉन्ग. दिस मेक्स द फ्रॉग अ गुड जंपर. इन्हीं पैरों की वजह से इसको एक अच्छा जंपर यानी छलांग लगाने वाला भी हम बोल सकते हैं. द फ्रंट लेग्स आर स्मॉलर देन द बैक लेग्स. आगे की जो टांगें हैं वो पीछे की अपेक्षा छोटी हैं. यू कैन सी हियर. द फ्रॉग रेट्स इट्स फ्रंट फीट ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज़ सिटिंग. जब फ्रॉग बैठा हुआ होता है तो अपने आगे के दोनों लेग्स को ज़मीन पर इस तरह से टिका करके बैठता है. समटाइम्स इट यूजेस इट्स फ्रंट फीट एज हैंड्स. कई बार इसके दो ये जो पैर हैं ना, ये कई बार हाथों का काम भी करते हैं. इट यूजेस दैम टू पुश फूड इनटू इट्स माउथ. कई बार क्या होता है, कोई शिकार बड़ा पड़ गया, मुंह में जा नहीं रहा है ठीक से,
तो इन्हीं लेग्स की सहायता से वो उस शिकार को मुंह में अंदर धकेलता है, खाता है। ठीक है। फ्रॉग्स दैट लिव बाय पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स हैव वेब्ड फीट। ऐसे फ्रॉग्स जो पानी वाली जगहों के साइड में रहते हैं, जैसे तालाब, नहरें, इनके आसपास जो रहते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं, यानी आपस में उनके पंजे जो है ना वो जुड़े हुए रहते हैं डक के समान। दे यूज़ देयर फीट फॉर स्विमिंग इन वाटर। और वो अपने इन्हीं वेब्ड फीट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? स्विमिंग में करते हैं। ओके, वेब्ड फीट की सहायता से वो आसानी। ओके, नाउ पेज नंबर 13, वी विल सी पेज नंबर 13। टू स्विम इन वाटर द टेडपोल मूव्स इट्स टेल फ्रॉम साइड टू साइड। पानी में तैरने के लिए जो टेडपोल होता है और इसकी जो टेल होती है, इसी के सहारे ये पानी में तैरता है। ठीक है, यानी कि इसकी ये टेल इसको साइड टू साइड तैरने में सहायता करती है। इट स्विम्स इन वाटर एंड लुक्स फॉर इट्स फूड। ये पानी में क्यों तैरते हैं? भोजन की तलाश में। ठीक है। इट ईट्स लिटिल प्लांट्स कॉल्ड आल्जे। ये पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे से पौधे टाइप, शैवाल टाइप जो पौधे होते हैं, उन्हें ये खाते हैं। द टेडपोल्स बैक लेग्स ग्रो फर्स्ट। अब सबसे पहले टेडपोल की पीछे की टांगें बढ़ती हैं, ये पहले ग्रो करती हैं। देन इट्स फ्रंट लेग्स ग्रो। उसके बाद इसकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं, जो छोटी होती हैं साइज़ में, वो बढ़ती हैं। एज द लेग्स ग्रो द टेल गेट्स शॉर्टर। और जैसे जैसे पैर बढ़ते हैं, जो टेल है वो छोटी होती जाती है। द लंग्स ऑल्सो बिगेन टू ग्रो। साथ ही साथ लंग्स भी बढ़ने शुरू होते हैं। सून द टेडपोल बिगिन्स टू लुक लाइक अ फ्रॉग। बहुत जल्दी एक टेडपोल, एक छोटा बच्चा मेंढक का, वो पूरा वयस्क मेंढक दिखने लगता है। इट जम्प्स आउट ऑफ द वाटर टू लिव ऑन लैंड। ये पानी से बाहर निकलने लगता है रहने के लिए, बट इट ऑलवेज स्टे बाय द वाटर। लेकिन हमेशा ही ये पानी के पास में ही रहते हैं। अ फ्रॉग डजंट ड्रिंक लाइक वी डू। फ्रॉग उस तरह से पानी नहीं पीते जैसे अपन पीते हैं। इट्स स्किन लेट्स द वाटर इन। इनकी जो स्किन होती है ना, उसी के जरिए पानी ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई ऑल फ्रॉग्स लिव वेयर दे कैन गेट इन टू वाटर। और इसलिए फ्रॉग हमेशा ऐसी जगहों पर रहते हैं, ऐसी प्लेसेस पर रहते हैं जहाँ वे पानी के अंदर जा सकें। अ फ्रॉग इज़ अ क्लेवर हंटर। इट सिट्स वेरी स्टिल व्हेन इट इज़ हंग्री। आपको पता है फ्रॉग बहुत ही क्लेवर हंटर भी होते हैं। ये चुपचाप बैठते हैं जब ये भूखे होते हैं। इट्स स्टिकी टंग जिप्स आउट क्विकली व्हेन एन इंसेक्ट गेट्स क्लोज टू इट। जब भी कोई इंसेक्ट इनको दिखाई पड़ता है ना, इनके मतलब का, इनके शिकार का मतलब का, तो तुरंत इनकी स्टिकी टंग यानी चिपचिपी टंग तुरंत बाहर आती है, जिप्स आउट होती है ना। और उससे क्या होता है, फिर वो जो शिकारी है वो उनकी जीभ में चिपक जाता है और तुरंत इनके मुंह के अंदर चला भी जाता है।